राधे राधे। मेरे लड्डू गोपाल चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि भगवान को भोग लगाना क्यों आवश्यक है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि घर में बनने वाले भोजन का सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाना चाहिए और फिर स्वयं ग्रहण करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए और इसी के महत्व को बताते हुए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक सेठ जी थे जो कि बहुत बड़े कंजूस थे। एक दिन अपने दुकान पर उन्होंने बेटे को बिठाया और बोला कि मैं थोड़ी देर के लिए ज़रा बाहर जा रहा हूँ, तुम ज़रा दुकान संभाल लो और कोई भी आए तो बिना पैसे के कोई भी चीज़ मत देना, मैं अभी आता हूँ। अचानक से एक संत आए जो अलग अलग जगह से एक समय के भोजन की सामग्री लेते। लड़के से कहा, बेटा ज़रा नमक दे दो। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दिया। सेठ जी आए तो देखा कि एक डिब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी ने कहा, क्या बेचा बेटा? बेटा बोला, एक संत जो तालाब के किनारे रहते हैं उनको एक चम्मच नमक दिया था। सेठ का माथा ठनका और बोला, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भागकर संत जी के पास गए। संत जी भगवान के भोग को लगाकर थाली के लिए भोजन करने बैठे ही थे। सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज जी रुकिए, आप जो नमक लाए थे वो जहरीला पदार्थ था, आप भोजन नहीं करें। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि भोग लगा दिया है और भोग लगा, भोजन छोड़ नहीं सकते। हाँ, अगर भोग नहीं लगता तो भोजन नहीं करते। और कहते कहते भोजन शुरू कर दिया। अब तो सेठ जी के होश उड़ गए, वो तो बैठ गए वहीं पर। रात हो गई, सेठ जी वहीं सो गए कि कहीं संत जी की तबीयत खराब हुई तो कम से कम मैं वैद्य जी को तो बुला दूंगा और बदनामी से भी बचेंगे। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। सुबह जल्दी ही संत उठे और नदी में स्नान करके स्वस्थ होके भगवान की पूजा के लिए तैयार हुए। सेठ जी ने कहा, महाराज तबीयत तो ठीक है ना? संत बोले, बस भगवान की कृपा है। इतना कहकर मंदिर खोला तो देखते हैं कि भगवान के श्री विग्रह के 2 भाग हो गए हैं और शरीर काला पड़ गया। अब तो सेठ जी सारा मामला समझ गए कि अटल विश्वास से भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ही ग्रहण किया और अपने भक्त को एक आंच तक नहीं आने दी। सेठ जी ने घर आकर बेटे को घर पर दुकान संभालने को दे दी और स्वयं भक्ति करने संत शरण में चले गए। इसलिए रोज ही भगवान को निवेदन करके भोजन का भोग लगाकर ही खाना चाहिए, क्योंकि भोजन प्रसाद बनने के बाद अमृत हो जाता है। आज से ही यह नियम ले कि भोजन बिना भोग लगाए नहीं करना चाहिए। इसलिए देखो, घर में जब ठाकुर जी विराजमान होते हैं ना, हम पहले जो भी घर में बनाते हैं पहले उनको भोग लगाते हैं। उनके भोग के बाद में वह प्रसाद बन जाता है और वह प्रसाद जब हम पूरा परिवार पाते तो हमारा मन शुद्ध होता है हम और हमारे विचार अच्छे रहते हैं। इसलिए जब भी भोजन करें उससे पहले ठाकुर जी को भोग लगाएं, अपने इष्ट को भोग लगाएं, फिर ही पाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आपको हमारी छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। राधे राधे।